अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। ल्यूज़, ये हफ़्ता थोड़ा समझ कर और थम कर चलने का हफ़्ता है। मरकरी आपके 11वें घर में था। 6 जून को मरकरी 11वें घर से निकलकर 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। वहाँ पर वो गुरु फॉर्म में रहेगा। वैसे तो आप ज़हीन हैं, लेकिन वो फ्यूल जो फ्री में आपकी जहानत, आपकी प्लानिंग, आपकी अटैचमेंट्स, आपकी डोमिनेटिंग के लिए मुयस्सर था, वो अब अगले 40 दिन तक आपको मुयस्सर नहीं रहेगा। फ्री में मुयस्सर नहीं रहेगा, लेकिन मुशक्क़त के साथ कोशिशों के साथ तो बहरहाल हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। मरकरी की ये 12th हाउस की पोजीशन मार्स के साथ है। ये दो तरह की इत्तलात आपको दे रही है कि हिजरत करना, जॉब स्विच करना, नए मुआहदात साइन करना अभी रुकना चाहिए। बट अगर कोई चीज़ बड़ी यकीनी है, आपके तजर्बात पर मबनी है, आपका उस पर मुकम्मल होल्ड है, तो वो कर सकते हैं। फिर सितारे आपको शिकस्त नहीं दे पाएंगे। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क लेवल बहुत हाई है, आप अपनी जान या अपनी इज़्ज़त या अपने वसाइल दाव पर लगाना चाहते हैं, तो फिर ये सही टाइम नहीं, अभी रुकिए। इसी तरह कैरियर ओरिएंटेड अगर डिसीजन लेना है, जॉब स्विच करनी है, तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम। आपको बाद में पछतावा हो सकता है। अभी ये दौर इसी तरह चलेगा। अलबत्ता सूरज 11वें घर में है आपके, जिसकी वजह से आपको कुछ एज हासिल है, आपकी ब्रेवरी की वजह से, आपकी कैप्टन स्किल्स की वजह से, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, एंड आपके दोस्तों की सपोर्ट की वजह से, आपके वेल विशर्स की सपोर्ट की तरफ से। एंड उस वेल विशर्स की तरफ से एक और प्लस पॉइंट मिलेगा कि नया चांद भी आपके 11वें घर में होगा। ये जो अभी ईद का चांद 5 तारीख को होगा, ये भी आपके 11th हाउस में होना है, और इसकी वजह से दोस्त अहबाब की तरफ से आपकी ज़ात में दिलचस्पी लोगों की बढ़ेगी, वो आप पर एतमाद रखेंगे। तो आपको ये सपोर्ट तो बहरहाल मुयस्सर रहेगी कि पब्लिक हो या पर्सनल रिलेशंस हो, वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। एंड बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर ये है कि वीनस 9 जून को आपके यहाँ 11th हाउस में आ जाएगा। ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती थी। ये हफ्ता तो 2 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख तक था। मैंने इसी हफ्ते की रिपोर्ट्स आपको देनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ईद के बाद वाले हफ्ते में वीडियोस ना बना सकूं, ईद की मसरूफियात की वजह से। तो मैं उससे अगले हफ्ते की जो रिपोर्ट थी कि 9 जून को वीनस ने आपके यहाँ 11th हाउस में आना है, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। 11th हाउस में ऑलरेडी वहाँ पर सन होगा। सन एंड वीनस का कम्बिनेशन आपको कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस के लिए फेवर देगा। जो मरकरी की कमी की वजह से कमज़ोरी पैदा हो गई थी, वीनस आकर वहाँ रिकवरी कर देगा। तो ये दो ही चेंजेस हैं। एक नया चांद है आपके 11वें घर में, वो आपके दिलचस्पी को बढ़ा रहा है, उसकी वजह से आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा। मरकरी आपके 12th हाउस में आ गया, ये अच्छी खबर नहीं है। इसके लिए आप हिजरत नहीं कर सकते, एंड हिजरत करना मुनासिब नहीं, जॉब स्विच करना भी मुनासिब नहीं। एंड अगर कोई स्टूडेंट आला तालीम की तरफ कोई ऐसा प्लान कर रहा है जो कि अगले 40 दिनों में उसने कोई एग्ज़ाम देना है, तो हो सकता है कि उसे थोड़ी अपनी मुशक्क़त बढ़ानी पड़े या उसकी ज़हनी कारकर्दगी थोड़ी डल हो। अगर मुशक्क़त बढ़ा सकते हैं कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एनर्जी है, तो देन ओके, फिर किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर आपको लगे कि आप अपना मैक्सिमम पहले ही दे रहे हैं, अब पीछे कुछ नहीं बचा, तो फिर आपको आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की तरफ जाना चाहिए। जिस दिन वीडियो आपको मिलेगी उस दिन 27th नाइट होगी, रात 10 बजे ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि 27th नाइट वेरी पॉसिबल कि वो लैलतुल कदर हो। अगर वो लैलतुल कदर हुई तो आपका उस वक़्त सूरह यासीन की आखिरी सेकंड लास्ट आयत 26 दफ़ा पढ़ना 1000 महीनों से अच्छा रिस्पांस देगी। समझें कि आपने 1000 मंथ आपने जितने कोशिशें करनी थी वो इन अ सिंगल नाइट हो गई। एंड उसी रात अगर सूरह शम्स पढ़ दी जाए तो उससे भी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आप टाइम डिज़ास्टर से बच सकेंगे, बैड पैचेस से बच सकेंगे, ख़ज़ां के सीज़न से बच सकेंगे। इन एडवांस आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये मेरी खुशी है कि हम लोग एक दूसरे को दुआओं में याद रखेंगे। एंड दरख्वास्त भी आपसे यही है कि जब भी आप अल्लाह के यहाँ सरबसुजूद हों, ये 27th नाइट को एंड 29th नाइट भी ताक रात आएगी, उस रात भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद वीडियो जो है शायद एक हफ़्ते के गैप से आपको मिले। एंड आखिरी बात, रमज़ान के सीज़न में जिन्होंने भरपूर अंदाज से
इबादत की, अपने मामलात अल्लाह ताला से ठीक किए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, आप उम्मीद रखिए कि ये सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। स्टार सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ ब्लेसिंग्स, रिकवरीज़ एंड सब कुछ खुद ब खुद होने लग जाएगा। जिन लोगों ने ये रमज़ान सीज़न थोड़ा ज़ाया किया है, दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने भरपूर अंदाज से कैश नहीं किया, उनके लिए आइंदा फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो फिर अब दीगर जो कोशिशें हैं उनसे इंशाल्लाह सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने